ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब देखो, ये जीवन मुक्ति के आनंद का ट्रेलर आपको देखना है ना, तो केवल एक बात करो, अपने गहरी नींद का विश्लेषण करते रहो, जैसे हम अपने जागृत अवस्था का विश्लेषण करते हैं। यदि हमने वो घर लिया होता तो कितना अच्छा होता, उस समय कहा भी था लेकिन नहीं ले लिया, ये कभी मानते ही नहीं मेरी बात ही। अभी देखो, वो घर उस समय में 2 लाख में था, अब उसकी कीमत 2 करोड़ हो गई, कितना पैसा। जागृत अवस्था का विश्लेषण। अब ऐसे ही अपने सब सुषुप्ति अवस्था का विश्लेषण करो कि सुषुप्ति अवस्था में हम कोई नहीं होते, हमारे पास कुछ नहीं होता, अन्य की प्रतीति नहीं होती, वहां इच्छा नहीं होती, अपूर्णता की भ्रांति नहीं होती, और इसीलिए गहरी नींद में आनंद का अनुभव रहता है। तो यह जो अपना स्वयं का साक्षात अनुभव है, इससे यदि हम सीख नहीं सकते तो हमको कौन सिखा सकता है। उसी प्रकार से सपने के अनुभव से, कि सपना जब हम अनुभव करते हैं तो वह सपना कभी भी स्वप्न रूप से अनुभूत नहीं होता, उसको तो सपना हम जगने के बाद कहते हैं। उस समय तो वो जागृत अवस्था के समान सत्य प्रतीत होता है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवे। जब हम सपने से उठ जाते हैं या सपना टूट जाता है, तब बड़ी डींग हाँकते हैं, देखो सपने में शेर मेरे पर आया था कूदने के लिए, लेकिन जैसे मैंने शेर को मारा वैसे सपना टूट गया। तो ये सपने की लाभ हानि हमको प्रभावित नहीं करेगी। देखो, इसी प्रकार से यह जागृत अनुभूति भी स्वप्न तुल्य है। लेकिन सपने में आपको कोई बताए देवी ये सपना है, सीरियस मत होना, मानोगे आप? उस समय तो कितना सत्य होता है। इसी प्रकार से यहाँ जागृत अवस्था में हमको जो बताया जाता है कि यह जगत स्वप्न तुल्य है, तो मानेंगे थोड़ी। आपको क्या होता है कहने के लिए, शादी करके देखो फिर पता चलेगा सपना है के लिए। इस प्रकार से वेदांत की साधना ये अपने अनुभूतियों का विश्लेषण की अखंडता है। आपने बाहर कुछ नहीं किया है, कौन से आसन में बैठे, कौन से मंदिर में गए, कौन सा व्रत किया है, एकादशी करी है कि पंचदशी करी है, इससे कोई मतलब नहीं। केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें और विश्लेषण करके उससे सीखें। मुंडकोपनिषद में जो मंत्र है वो इसी प्रकार का है। परीक्ष लोकान, लोकान माने अनुभवान, अपने जो जो अनुभव है जगत के। परीक्ष लोकान कर्मचितान, जो कर्म के क्षेत्र की अनुभूतियां है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया। तो हमको ये जगत के प्रति स्वाभाविक वैराग्य प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आज तक हमने क्या किया है, कितनी सारी अपनी इच्छाओं को पूरा किया है, लेकिन क्या कृतकृत्यता का अनुभव आया है? और फिर भी हम सीखते नहीं। देखो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या बात करते? जब हम पहले नए नए थे ना हमारे प्रोफेशन में, तो ऐसे लगता था नहीं, लोगों को बताना चाहिए, पूछते हैं तो उनकी समस्या, और हम उस पर बड़ा सिंसियर सुनकर मिले। अब हमको इतने सालों के अनुभव के बाद भगवान ने प्रकाश दे दिया। क्या है? देखो कि जगत में फंसो मत, ये दुनिया ऐसी ही है। और फिर हमको ऐसे अनुभव दिए। एक जगह पति पत्नी का झगड़ा, पति ने पी रखी थी और झगड़े में वो पत्नी को मारने के लिए पड़ा, और हम पड़ोसी थे, क्रिश्चियन फैमिली थी। उस पत्नी ने कहा कि साधु बाबा देखो ये मुझे क्या कर रहा है, प्लीज हेल्प मी।
तो मैं गया, उन दोनों को गला घुटवाने से अलग कर लिया। उसके पश्चात सब ठीक ठाक हो गया। मैं फिर शाम को मैं जब आया तो उनके यहाँ गया, क्या हाल है? तो दोनों सोफा पर बैठ करके गले में गले डाल के बैठे। और जब मैं गया, एक्सक्यूज मी, वी आर बिजी, कैन यू कम समटाइम लेटर? उस दिन मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया कि पति पत्नी के झगड़े में जो पड़ता है वो बेवकूफ गिरोह बनी। अब दूसरों को एक दूसरे को मारने का अधिकार है, मारने दो, मरने दो, आप क्या करो, तालियां हो। ये दुनिया ऐसी ही है, अपने आप को बचाओ। किसी भी साधु संतों ने किसी का भला करने का कभी प्रयत्न नहीं किया है। कारण क्या है? हर एक को अपना सत्यानाश करने का पूरा अधिकार है। हम अपने पैसे से क्या करेंगे? Who are you to question? अभी कहीं की बात है, जयपुर में एक अम्मा आई, हम शिव जी के मंदिर में थे और वहाँ एक बड़े वयस्क गृहस्थ रहते हैं, 98 ईयर्स के। हमारा उनसे बड़ा प्रेम है और वो गृहस्थ है, बीबी बच्चे हैं, पोते नाते हैं, लेकिन वो वहीं रहते हैं हमेशा। बड़ा सुंदर चेहरा है, दांत नहीं है, बड़े सुंदर बातें करते हैं। हम उनके पास गए, उधर से ये महामाया आई और नमस्कार किया मुझे, क्योंकि मैं बाबा जी, बोले बाबा जी हमने ऐसा ऐसा किया है कि ये समाज सेवा हम करते हैं, हमारा एक एनजीओ है और हम ये कार्य लेना चाहते हैं कि ये लोग जो शिवरात्रि के समय में कितने टनों दूध को शिवलिंग पर फेंक देते हैं, उसमें से वो 1-8 लीटर दे दे और बाकी का जो है बच्चों को खिला दे। ये हम कार्य करना चाहते हैं। तो हमने कहा देखो बाबूजी बैठे, उनसे बात करो, वो बढ़े। फिर मैंने अपना उनको डाइवर्ट कर दिया, मैं कहा था उनका होने के बाद बोले महाराज जी आप कुछ बताइए। हमने कहा देखो आपके सामने मैं बैठा हूं, अब मेरे जेब में 50 रुपए है, उदाहरण दे रहा हूं, अब मैंने उस 50 रुपयों को फाड़ना शुरू कर दिया। Who are you to question? तुमको किसी ने अधिकार दिया है क्या कि मेरे पैसे का मैं क्या करूं? नहीं। इसी प्रकार से जो लोग शिवजी पर 1 टन 2 टन दूध चढ़ाते हैं, तुमको किसने अधिकार दिया है कि लोग वो दूध का क्या करें? तुमको करना ही है तो ये जो करप्शन चल रहा है उसमें करो, आप करप्शन करो, लेकिन 50% मेरा उसके साथ जाके बात करो ना। जो लोग भक्ति के द्वारा अपने हृदय का निर्माण कर रहे हैं, उनके पीछे तो तुम लगी रहती हो। इन चोरों के पीछे लगे रहो, फिर पता चलेगा एनजीओ क्या होता है। इसका मतलब है भाई ये ना करो, बिल्कुल मत करना। लोगों को सुखी जीने दो। एनजीओ जो होते हैं ना, दे आर नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन। उनको हमेशा समाज सेवा करनी है, खाक समाज सेवा करनी है, अपना उल्लू सीधा करना होता है। इसलिए महाराज यह जो संत महात्मा है, ये सब चीजों से उपरत होकर के अपने स्वरूप में स्थित है। और फिर जब हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, जैसे एक चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, और वो आकर्षित करता भी नहीं, ये आकर्षण होता है। देखो, इसी प्रकार से जब हम परब्रह्म रूप से जीने लगेंगे, तब हम इस जगत में एक चुंबक के भांति हो जाते हैं। भक्त के लक्षण भगवद गीता में यही बताए। कौन सा टीका लगाता है, कौन सी माला पहनता है, ये लक्षण नहीं बताए। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते चयः। जो किसी के कारण ऊबता नहीं
और जिसके कारण कोई ऊबते नहीं, वो मेरा भक्त है। तो सबके प्रति यह स्वाभाविक प्रेम हृदय में जब आ गया, तब जाकर के हमने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इसीलिए एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम, इसको कहते हैं विदेह कैवल्य। हम अखंडितम, अखंड रूप से अपने स्वरूप में स्थित रह जाते हैं। उसके पश्चात 25वें मंत्र में कहते हैं ब्रह्म भावम प्रपद्येश यतिर्ना वर्तते पुनः सदात्मकत्व विज्ञान धंगः अविद्यादि वष्मणः। तो ब्रह्म भावम प्रपद्य एष यति ही न पुनः आवर्तते। इस ब्रह्म भाव में जो यति, जो साधक, जो प्रयत्नशील है, वो एक बार प्रतिष्ठित हो गया, प्रपद्य एषः, फिर न पुनः आवर्तते, फिर वो दुखी होना बंद कर देता है। देखो, संसार में आने का तात्पर्य ये मत समझ लेना कि अगला जन्म होगा, ये सब बातें भिन्न प्रकार की है। संसार में फिर से प्रवेश करना माने एक डाइवोर्स के बाद फिर दूसरी शादी करना। एक डाइवोर्स किस लिए किया? दुखी हो गए थे। दूसरी शादी किस लिए कर रहे? दुखी होने के लिए। और क्या है? इसीलिए जो व्यक्ति जगत में फिर दुखी होने से इनकार करता है, उसका फिर जन्म नहीं हुआ है। जन्म ये दुखदायक अनुभूति है। इसीलिए यदि ना आवर्तते पुनः, यदि हमने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, तो फिर जीवन में कभी भी दुखी होने का धंधा शुरू नहीं करेंगे। कारण क्या है? सदात्मकत्व विज्ञान दग्धः अविद्यादि वर्ष्मणः। जिसने इस सत्स्वरूप पे निष्ठा प्राप्त कर ली है और इस ज्ञान से, इस अनुभूति से दग्धः, जिसके अविद्यादि वर्ष्मणः, अविद्या काम कर्म, ये सब के सब इस ज्ञान के अग्नि में भस्म हो गए हैं, ऐसा यति, ऐसा साधक फिर दुनिया में भी रहते हुए कभी दुखी नहीं होता। कोई भी हमारे मन में अपूर्णता की भ्रांति नहीं रहती। देखो, ये बात हमने सीखी, बहुत पुरानी बात है, हमने शायद बताई होगी आपको। हमको अपने अनुभव से ही अच्छा सीख मिल सकती है, पुस्तकों से नहीं मिलती। उन दिनों में हम जवान थे और कहीं सत्संग चल रहा था, बद्रीनाथ की बात है। तो स्टेज पर 5-6 महात्मा बैठे और सामने ऑडियंस बैठा, फ्लोटिंग ऑडियंस। भगवान के दर्शन के लिए आए, वहां बहुत लाइन बड़ी है तो यहाँ बैठ लेते, फिर नंबर आएगा तब आ जाएंगे, तो यहाँ आगे बैठे, ऐसा ऑडियंस। तो एक ने गुजराती में बोला, एक ने हिंदी में बोला, एक ने मराठी में बोला, एक ने तेलुगु में बोला, 4-6 हो गए। फिर हमको महात्मा जी कहते, मोहन जी वहां के, कि महात्मा जी आप जवान हो और अंग्रेजी जानते हो, आप अंग्रेजी में बोलो। अब उनको, महात्मा जी को पता था किसी भी भाषा में बोलो, सुनने वाला तो कोई है नहीं, तो अंग्रेजी बोले क्या फर्क पड़ता है, ठीक है हम अंग्रेजी बोले। उसके पश्चात जब हम जाने लगे सबके साथ, तो सबको जाने दिया, हमको कहा क्या होगी, तो मैं रुक गया। फिर नीचे बैठा, बड़े वयस्क महात्मा थे, हो गए 70, 80, 90 साल। तो हम वहां बैठे, बोले नीचे मत बैठना, ऊपर आके बैठिए मेरे साथ। ठीक है, हम उनके साथ जाके बैठे और फिर उन्होंने जो कहा उसके बाद मुझे पता चला कि भगवान की माया कैसे आदमी को पकड़ के रखती है। उन्होंने कहा कि देखो, आपके जैसे अंग्रेजी मैं यदि जानता तो पूरे दुनिया में भगवद गीता का तहलका मचा देता, लेकिन हम लोग गुरुकुल पे पढ़े हैं, अंग्रेजी नहीं जानते, केवल संस्कृत में पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत कोई नहीं जानता, तो हिंदी में काम चला लेते हैं। उस समय हमको कोई ठीक से बताता कि अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है तो कितना फर्क होगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो मैं नमस्कार किया, नोट टिका भी पढ़ी, वापस आ। उस समय हमारे दिमाग में कीड़ा शुरू हो गया। ये महात्मा बद्रीनारायण
में उनके चरणों में बैठ करके मन में क्या है? अपूर्णता की ग्लानि। क्या खाक पाया दुनिया में? ये क्यों आया? इसलिए कि मुझे इस दुनिया में कुछ करना है, अपनी भगवत गीता हर एक व्यक्ति के हाथ में पहुंचानी है। जिसने दुनिया निर्माण करी है उसको पता नहीं अपना धंधा कैसा करना है। देखो, किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा मन में रहे कि दुनिया में हमको कुछ करना है, समझ लेना हम कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं करना है, इच्छा उसकी होगी। देखो, वो जो करवाएगा करवाने दे, अपने को कुछ नहीं करना है। जैसे टैक्सी ड्राइवर होता है, उसको कहीं नहीं जाना होता है। एक बार एक टैक्सी ड्राइवर को उसके बच्चे ने पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? क्या उत्तर देगा? कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी चलाने के लिए। और कहाँ? उनका डेस्टिनेशन थोड़ी होता है कोई। फिर वहां जो बैठने वाला है वो निश्चित करता है, चलो चौपाटी ले चलो। इसी प्रकार से हम टैक्सी ड्राइवर बने, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। भगवान की हाँ में हाँ मिलाते रहो और अपने जीवन को चलाते रहो। जहां अपनी इच्छा आई वहां दुख हुआ, जहां भगवान की इच्छा का तिरस्कार हुआ वहां दुख हुआ। दुख की परिभाषा ही ये है। इसीलिए सदात्मकत्व विज्ञान दग्ध अविद्यादि वर्ष्मण, ये जो अविद्या काम कर्म है, इसी से अपने आप को छुटकारा देना है। और इसके छुटकारे का उपाय क्या है? विज्ञान दग्ध, अपने स्वरूप के अनुभूति से जिसने यह देहात्म भाव और जीवात्म भाव और उसके कारण होने वाले जितने भी अनर्थ है उनको जिसने जला दिया है, वही संत महात्मा इस जगत पे रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। भगवद गीता के 3 अध्याय में बताते भगवान। देखो, जो अपने स्वरूप में स्थित है, तृप्त है, संतुष्ट है, अपने ही स्वरूप में जो रमण कर रहा, आत्मरति एव स्यात् तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए दुनिया में कुछ करना नहीं करना कुछ बाकी नहीं है। इस प्रकार से समझ लो, या कठोपनिषद के अनुसार समझ लो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः, जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट जाती है, उसी क्षण हम ब्रह्म स्वरूप है। परमात्मा प्लस कामना इज इक्वल टू जीवात्मा, जीवात्मा माइनस कामना इज इक्वल टू परमात्मा। इतना सिंपल है। हाँ जी, इतना सिंपल। देखो, लेकिन हमारी कामनाओं को कोई अंत है। और प्रॉस्पेरिटी किसको कहते हैं? कामनाओं को पूरा करना माने प्रॉस्पेरिटी। एक राजा का राजकुमार वो जोर जोर से ठां ठां रो रहा है। तो राजा ने कहा, राजकुमार रो रहा है, उसकी क्या इच्छा है पूरी करो। तो मंत्री ने कहा कि महाराज जी बच्चे रोते ही, तो बच्चा मत कहो, राजकुमार है, ले आओ इधर। और पूरी सभा में सब मंत्री गण बैठे हुए हैं और बच्चा हैं करके आया। राजकुमार को क्या चाहिए? भैंस चाहिए। देखो, राजकुमार है और छोटी मोटी थोड़ी डिजायर करेगा। भैंस, भैंस ले आओ। भैंस आई। भैंस ने सोचा क्या बात है, पूर्व जन्म के पुण्य उदित हो गए। और वहां आने के बाद फिर वो रोना शुरू कर दिया बच्चा। अब क्या चाहिए?
इसके लिए हरी घास ले आओ। देखो छोटी मोटी चीज मांग रहा है, ले आओ घास। घास आ, फिर रोना शुरू। अब क्या हो गया बेटा, इसको घास खिलाओ। बोले हाँ ठीक है, देखो कितनी लॉजिकल इसकी डिजायर्स है, आप उसकी डिजायर पूरी नहीं कर रहे हो। उसको घास खिलाई। फिर शुरू है, अब क्या हो गया, इसका दूध निकालो। उसका दूध निकालो। यूपी के भैया को बुलाया और उससे दूध निकालो। और जब दूध निकल रहा था, फिर अब क्या हो गया, दूध अंदर डालो। इच्छा का कोई अंत है? देखो आज तक इस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ ना होगा जिसकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। हमको इच्छा को पूरा नहीं करना, हमको इच्छाओं के परे जाना है। इच्छाओं को परे हम जाएंगे यदि विज्ञान दग्धा, जिसने अपने स्वरूप के, ब्रह्म स्वरूप के अनुभूति से अपनी जो मूर्खता है इसको जला दिया है, वही इस अनुभूति में निष्ठावान हो सकता है। इसीलिए सदात्मकत्व विज्ञान दग्धा अविद्यादि वश्मणः। और फिर अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मणः कुतो उद्भवः। तब यह जो साधक है, जब यह ब्रह्मभूतत्वात्, इसने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है,